नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अभिनव में स्वागत है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम भर्ती के लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसमें हम लोग मैथ के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और आप सभी को सारे फार्मूले के साथ में बताया जाता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपका ये पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? देखिएगा, 43 में माइनस 20 भाग डिवाइड, देखो इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसमें रूल आप सभी को पता होगा कि बॉड मास रूल लगता है। कौन सा लगता है? बॉड और मास, बॉड मास रूल लगता है। पहले बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट सॉल्व होता है। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ सॉल्व होता है, ऑफ। और डी का मतलब डिवाइड, एम मल्टीप्लिकेशन, ए प्लस मतलब ऐड, एस सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सभी लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बॉड मास रूल, इसे क्या बोलते हैं? बॉड मास रूल। ठीक है, आप चलिए सॉल्व करते हैं। पहले आपको क्या लिखा हुआ है, पहले इसमें देखते हैं। आप ब्रैकेट लगा हुआ है, सबसे पहले ब्रैकेट कौन सा सॉल्व होगा? छोटा वाला। इसको क्या बोलते हैं? मंझला ब्रैकेट। और ये इस तरीके से क्या बना होता है? बड़ा ब्रैकेट बना हुआ होता है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे छोटा वाला, दूसरे पे मंझला ब्रैकेट, तीसरे पे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए, पहले छोटे वाला ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या लिखा है? अब इसमें क्या करेंगे? पहले नंबर पे डिवाइड करेंगे। 2 से 6 कितनी 12 कितनी बार चला जाएगा? 6 बार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16 माइनस 6 प्लस 4। तो 16 4 20, 20 हो गया। अब प्लस करेंगे, 16 4 क्या हो गया? 20 हो गया। माइनस 6 कितना आ जाएगा? 14। कितना आया? 14। इसका मतलब जो छोटे से ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इतनी बड़ी संख्या, उसका वैल्यू कितनी है? 14 है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखा है? 43 माइनस 20 डिवाइड मंझला ब्रैकेट 18 माइनस कितना निकाल लिया हमने? 14। ठीक है, इसके बाद 43 माइनस 20 डिवाइड, अब इस मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 18 से 14 जाएगा, कितनी बार कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब 4 को 20 को डिवाइड करेंगे, 4 से कितनी बार आएगा? 5 बार। तो 43 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 38। 43 से माइनस 5 करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा? 38 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यदि पिज्जा के 4/7 भाग का मूल्य 300 रुपये हो तो 4/5 के भाग का मूल्य क्या होगा? देखिए, अगर 4/7 कितना दिया हुआ है? 4/7 का मूल्य कितना दिया हुआ है? 300 रुपीज है। उसके 4 बटा, तो इसका मान लेते हैं हम एक भाग का क्या मूल्य होगा? देखो 300, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो इंटू 7 अपान 4 हो जाएगा। अब इसके बाद पूछा क्या आपसे? 4/5 भाग के मूल्य का बताया गया है। तो मल्टीप्लाई किसे कर देंगे? 4/5। तो 300 इंटू 7/4 किसे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 बटा, किसे मल्टीप्लाई करते? 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 एकम 5, 5 6 30 हो गया। तो 7, अब क्या बचा आपके पास में? 60 इंटू 7। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 7 6 42, 420 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, देखो इसके पहले हम आप सभी को, इसके पहले ये सारे इस तरीके से क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। इसका कौन सा क्वेश्चन है? वर्क एंड टाइम का, वर्क एंड टाइम का दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है? M1 और M1D1 अपान W1। ये होता है। देखो M क्या मतलब क्या होता है? जो कितने लोगों ने काम किया है। D का मतलब क्या होता है? कितने दिन में काम किया है। W का मतलब क्या होता है? कितने लोगों ने काम किया है। यही काम दूसरा कोई आदमी करेगा, वो कितने दिन में करेगा, कितने लोग हैं, वहाँ कितने दिन लगते हैं। और वही काम या वही दूसरा काम उसका दुगुना काम हो सकता है, 3 गुना हो सकता है। वो कितने दिन में करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? 7 मकड़ियाँ हैं, 7 लोग हैं, 7 दिन में कितना काम करते हैं? 7 जाले बनाते हैं। 7 जाले क्या है? काम है। तो आपको 7 कहाँ लिखना है? नीचे W1 में। बराबर वहीं पूछा एक मकड़ी, एक मकड़ी मकड़ी हो गई। और कितना दिन, दिन हमें नहीं पता है तो डी लिख लिया। और कितना काम कर रही है? एक जाल बनाती है।
तो इसका दिन कितना लगेगा, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो डी बराबर कितना हो गया, 7 डेज हमें लगेगा। जो एक मकड़ी जो एक दिन में एक जाल बनाती है तो उसको कितने दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या लिखा हुआ है, एक विक्रेता ने 900 में एक वस्तु खरीदी है, उसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया है कि 10% की छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो, तो सूची का मूल्य, सूची मतलब कि जो एमआरपी है, क्या है, एमआरपी। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, क्या होता है, सीपी अपान कास्ट प्राइस अपान एमआरपी, मतलब एमपी बराबर जो हमने क्या किया है, डिस्काउंट दिया है, क्या डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपान 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। इस फार्मूले में हम रखेंगे, जिसकी वैल्यू हमें पूछा है उसको बता देंगे हम। यहाँ पे हमें देखो सीपी दिया हुआ है, खरीदा कितने में खरीदा, मतलब कास्ट प्राइस ये हमारा 900 में खरीदा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सीपी 900 हो जाएगा। एमआरपी हमें नहीं पता है, तो एमआरपी एमपी बराबर हमें क्या 100 माइनस डी, कितनी छूट दिया, 10% की छूट दिया, डिस्काउंट कितना दिया है 10%, तो 100 से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 90 अपान 100, और कितना हमें लाभ प्राप्त करना है 20% का, तो 100 में प्रॉफिट लॉस कितना होगा, प्रॉफिट हुआ तो 120 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर इधर भी कैंसिल आउट, 9 से 9 चला जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 10, तो एमआरपी हमारा कितना आ जाएगा 1200, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1200 रुपये, तो एमआरपी हमारा कितना है 1200 रुपये। अगर 1200 रुपये की कोई भी चीज़ है वो हमने 900 में खरीदी है, अगर 1200 वाली को न कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दें, 10% का डिस्काउंट दे दें, तो हमें कितने परसेंट का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। अगला प्रश्न, 1:2:3 के अनुपात में है और उनके घनों का योग क्या दिया हुआ है, उनके घनों का योग 4500 है, तो सबसे छोटी संख्या आपसे पूछिए। अगर अभी आप सभी लोगों को पता है कि अगर रेशियो हटता है तो कोई एक वेरिएबल आता है, कोई भी एक वेरिएबल जिससे इसको मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक्स अगर एक्स मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, कामा 2x हो जाएगा, कामा 3x हो जाएगा। कोई वेरिएबल है जिसे किससे मल्टीप्लाई किया मुझे नहीं मालूम है, तो हमने क्या मान लिया एक्स है, तो इन सभी का घन करेंगे या क्यूब करेंगे तो उसका योग करेंगे तो कितना आएगा 4500, तो क्या होगा एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एक्स क्यूब प्लस 27 तीतिया 9 तिया 27 एक्स क्यूब बराबर कितना दिया हुआ है 4500 दिया हुआ है। अब देखो 8 एक 9, 9 और 27 कितना होता है 36, 9 और 27 कितना हुआ 36 एक्स क्यूब की वैल्यू क्या दी हुई है 4500 दी हुई है। अब इसको जरा काटिएगा, कितने 9 से काटे, 9 चौक 36 हो गया, 9 पना 45 हो गया। अब 4 से काटे, 4 एक कम 4 हुआ, फिर यहाँ 10 बचेगा, 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, तो एक्स की क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई आपको 125 आ गई, तो एक्स क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट किसका 125 का, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ये किसका क्यूब रूट होता है 5 का, 5 हम 25 पंचे 125, तो छोटी संख्या में पूछा था, यहाँ छोटी संख्या क्या है एक्स है, तो हमारी एक्स की वैल्यू पता चल गई है, क्या है आपकी बी ऑप्शन सही हो गया, 5 आपका आंसर है। अगला प्रश्न, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक x क्या है जिसके लिए रूट 130 प्लस एक पूर्ण है, ठीक है, एक पूर्णांक है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसको मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, a बराबर क्या मान लेते हैं, a मान लिया किसके बराबर है x रूट 130 प्लस x, यहाँ हमें किसकी वैल्यू पूछा है x की वैल्यू पूछा है, वो भी न्यूनतम कितनी कम वैल्यू होगी। अब देखिएगा क्या हो सकता है, यहाँ पे आप रूट हटाना है, क्या हटाना है, रूट हमें हटाना है, तो क्या करेंगे दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड में क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 130 प्लस एक्स, हमें किसकी वैल्यू पता करनी है एक्स की पता करनी है, तो इसको 130 को इस साइड ले आएंगे, तो 130 एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 130, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ए की वैल्यू हमेशा होगी क्या 130 से बड़ी होगी, 130 से क्या होगी
बड़ी होगी। देखिए 11 का आयाम क्या होता है, 11 का स्क्वायर क्या होगा, देखो ए स्क्वायर है, तो 11 क्या 11 ए स्क्वायर की वैल्यू 130 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो 11 ग्राहम 121 होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो 12 की बार जाएंगे, हमें न्यूनतम पूछा किससे ज़्यादा हो जाएगी, 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 बढ़ाएं 144, इसका मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू 144 हो गई, तो इसका मतलब बड़ा हो गया इससे 130 से। तो इसका मतलब क्या हम रख सकते हैं, 12, क्या सकते हैं, 12 बढ़ाएं हम 144 माइनस 130, तो कितना आपका वैल्यू आ जाएगी, माइनस कर दो, 4 से 0 4 गया, 4 से 3 गया, 1 बचा, तो x की वैल्यू क्या न्यूनतम क्या हो सकती है, 14, ठीक है 14। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही है। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 11/10, 11/20 कामा 33/50 कामा 77/60 का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। अगर देखो कोई भी भिन्न में संख्या दी हुई है, उसका एलसीएम या एचसीएफ क्या होता है, अगर यहाँ एलसीएम पूछा है तो जो ऊपर अंश में दिया हुआ है इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है, और जो हर में दिया हुआ है उसका एचसीएफ लेते हैं। क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। और जस्ट उसका उल्टा होता है, अगर हमसे एचसीएफ पूछा होता तो सबसे पहले ऊपर वाले अंश वाले को क्या करते, अंश वाले का क्या निकालते, एचसीएफ निकालते, और हर वाले का क्या निकालते, एलसीएम निकालते। अगर हमसे क्या पूछा पूछा होता, एचसीएफ पूछा होता, तो अगर इसमें मतलब इसमें क्या पूछा है, एलसीएम हमें पूछा है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद ही क्या निकालेंगे, नीचे हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। ये आप सभी को याद रखेंगे, तो भिन्न में जो भी वैल्यू आपको दी होगी उसका एलसीएम और एचसीएफ आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए निकालिएगा, 11/20 और 33/50, उसके बाद 77/60। इसमें क्या करें, ऊपर वाले का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और नीचे वाले का क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आएगा, 11 को, इसमें 11 सभी में कॉमन है तो 11 से करेंगे, 11 कम 11 और 11 तिया 33 हो गया, 77 अपान, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इसमें, देखो 10 दूना 20, 10 से सभी सभी संख्या कट रही है, इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करें, 10 11 कम 11 तिया 33 इंटू 21 7, सॉरी क्या है 7 है, अपान 10 हो गया, 7 तिया 21 का 1 कैरी 2 हो जाएगा, 7 तिया 21 2 23, 23 अपान 10 हो गया, 10 से डिवाइड करो, 10 दूना 20 हो गया, 3 बचा, 10 तिया 30 और 1 हासिल बचा है, और अपान 10, 23 सही 1/10 आपका ये क्या है, आंसर है। इसमें देखिए आपको ऑप्शन में कोई दे रहा है नहीं, इसमें क्या आंसर आपका थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई है, ये आपका ऑप्शन कोई सभी गलत है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 23 सही 1/10 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि कोई वस्तु 390 बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है तो उसकी लागत मूल्य क्या होगी। देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, एसपी मतलब बेचने पर, मतलब सेलिंग प्राइस आपको 390 रुपये दी हुई है, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 20% का प्रॉफिट होता है। सीपी, सीपी हमें बताना है, सीपी हमको मान लेते हैं कि मान लेते हैं आपके पास 100 रुपए थे, उसमें 20% का लाभ हुआ, मतलब 20 रुपए का लाभ हो गया, तो आपके पास आप कितने हो गए, मान लेते हैं कोई भी चीज आपने 100 रुपए में खरीदी है, उसको आप 120 में बेच रहे हैं, तो आपको लाभ कितने का होगा, 20% का लाभ होगा, वही आपको यहाँ पे बात करनी बतानी है। तो इसका मतलब हमने बेचा है, कितने में बेचा है, 120 रुपए में हमने बेचा है, कितने का लाभ हुआ, कितने में बेचा है, 390 की इसकी वैल्यू दी है, तो हमारे एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 390/120। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 390/120 इंटू 100 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, 4 से काटो 4 तिया 12 हो गया, 4 और 25 चक्कू क्या होता है 100 हो गया, 3 से काटो 3 एक कम 3 3 एक कम 3 3 तिया 9 हो गया। आप कितना आ गया, बराबर कितना हो गया, 13 इंटू 25 हो गया, 25 तिया 75 7 और 25 से कम 25 और 7 32। तो कितने रुपए हमें, कितने रुपए में कोई चीज हमने खरीदी थी, 325 रुपए में कोई भी चीज हमने खरीदी थी, उसको हमने कितने में बेचा है, 390 रुपए में बेचा है, तो हमें 20% का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, 84 को
2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में बड़ा कौन सा है? देखिए ये भी रेशियो का प्रश्न है। मान लेते हैं कितने 2:1 में विभाजित किया जाता है। देखिए कितने में मतलब टोटल वैल्यू कितनी दी है 2:1, कितने हो गए 2 1 3 हो गया। 3 की कितनी दी है 84 दी है। कितने गुना दिए देखो 3 दूनी 6 हो गया, 3 अठे 24 हो गया। इसका मतलब कितना गुना है 28 गुना दी है। तो हमें दोनों भागों में सबसे बड़ा कौन होगा? जो 2 है वही तो सबसे बड़ा है। एक क्या छोटा है तो 2 क्या हुआ बड़ा होगा। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 2 × 28 तो कितना हो जाएगा 28 दूना 56 आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? एक बाल्टी तनुकृत अम्ल से पूरी तरह भरी हुई है। इसमें 41% पानी है। कितना पानी है? 41% पानी है। ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है? यदि शुद्ध अम्ल की मात्रा 17.7 लीटर है तो बाल्टी की क्षमता बतानी। तो बाल्टी कितने किलो की है, कितने लीटर की है? ठीक है, कितने लीटर की आपको ये बाल्टी आपको बतानी है। यदि देखो इसमें क्या लिखा है? पानी है और क्या है? अम्ल है। एसिड होगा और क्या होगा? वाटर होगा। वाटर आपको दिया हुआ है 41% 41% दिया हुआ है। तो 100% की होगी। कोई चीज़ अगर भरी है तो हमेशा कितनी होगी? कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो 41% तो भरी हुई है, तो खाली कितनी है? 59% खाली है। तो 59% क्या है आपका? एसिड है। तो 59% की वैल्यू आपको कितनी दी है? 17.5 मतलब 17.7 लीटर। कितनी दी हुई है? 17.7 लीटर 59 की वैल्यू है। ठीक है, तो कितनी बार कितनी गुना हुआ है? ये पॉइंट देखिए अब कितनी आपको निकालना है 41%। कितनी निकालनी है? पूरी क्षमता मतलब 100% की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 17.5 कितने कितने गुना है? 0.3 गुना। ठीक है, 0.3 गुना है। तो ये पॉइंट इसको 100% को 0.3 से क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दे। तो क्या हो जाएगा? 300। कितनी बार लगा हुआ है पॉइंट? एक के बाद लगा हुआ है। तो 30 लीटर आपकी इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 30 लीटर की। जो इसकी क्षमता वो है वो आपकी क्या हो जाएगी? 30 लीटर हो जाएगी। अगर देखिए इसमें नहीं आपको पता चला है, देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। देखिएगा अगर 59 लिखा हुआ है तो 59% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? दूसरा कलर यूज करते हैं। 59% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 17.7 लीटर दी है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 17/7/59 हो जाएगा। इंटू अब हमें 100% निकाले तो किससे मल्टीप्लाई कर दें? 100 से। तो ये देखिए अगर यहाँ पॉइंट हटाएंगे यहाँ के तो जीरो आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। और 59 × 7 59 इंटू तिया कितना होता है? 177। 59 तिया 177। तो 10 इंटू 3 कितना होगा? 30 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से आप सोच नहीं पा रहे हैं तो आपको ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आपका